नमस्कार दोस्तों, आज 14 फरवरी है। सबसे पहले पुलवामा में शहीद सभी जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि, साथ में उन सभी माताओं को भी नमन जिन्होंने ऐसे वीर पुत्रों को जन्म दिया, जिसके लिए भारत के अनेक पीढ़ियां उनकी हमेशा कर्जदार रहेगी। साथ ही उन सारे जवानों को भी श्रद्धांजलि जिन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और अंत में उन सारे जवानों को सत सत नमन जो भारत माता की रक्षा के लिए हमेशा तैनात है। इन्हीं जवानों के प्रति देशभक्ति और बलिदान की भावना प्रकट करती है माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा। यह कविता देशभक्ति और बलिदान की भावना को प्रकट करती है। जो कवि का फूल है वो क्या चाहता है, वो अपने जीवन को कैसे जीना चाहता है, फूल कैसे अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहता है, आखिरकार फूल की इच्छा क्या है। दोस्तों, फूल की तरह हमें भी सोचना चाहिए कि हमें अपने जीवन से क्या चाहिए, हमें अपने जीवन को कैसे सार्थक बना सकते हैं। क्या हमारे जीवन की सार्थकता भोग विलास में है? क्या भौतिक चीजों में लिप्त रहना हमारे जीवन का उद्देश्य है? नहीं। अगर नहीं तो जीवन का उद्देश्य क्या है? कवि का फूल कहता है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। यहाँ सुरबाला का अर्थ है सुंदर स्त्री या देवी। कवि का फूल यह नहीं चाहता कि उसे किसी सुंदर स्त्री के गहनों में सजाया जाए और मात्र एक अलंकार बनकर रह जाए। और फूल को इससे ज्यादा क्या चाहिए कि वह सुंदर स्त्री के गहनों के साथ सजाया जाए, लेकिन फूल को यह नहीं चाहिए। यह भौतिक सुंदरता और विलासिता को त्यागने की भावना को दर्शाता है। फिर आगे फूल कहता है, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। फूल यह भी नहीं चाहता कि वह प्रेमियों की माला में गुथकर किसी के आकर्षण का साधन बने। इसका तात्पर्य यह है कि वह केवल प्रेम और सौंदर्य के लिए नहीं बना है, बल्कि किसी महान उद्देश्य के लिए उपयोग होना चाहता है। फिर फूल अपनी आगे की इच्छा प्रकट करता है, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं। फूल यह भी नहीं चाहता कि उसे किसी राजा या सम्राट के सौ पर चढ़ाया जाए। यह दिखाता है कि मृत्यु के बाद की शानो शौकत भी फूल को स्वीकार नहीं है, क्योंकि वह इससे भी अधिक महान कार्य में लगना चाहता है। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं। फूल को यह भी स्वीकार नहीं कि उसे देवताओं के मुकुट में सजाया जाए और इस बात पर गर्व किया जाए कि वह देवताओं का श्रृंगार बना। यहाँ फूल त्याग और निस्वार्थ भावनाओं को दर्शाता है। अब फूल अपनी अंतिम इच्छा प्रकट करता है, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। यहाँ फूल अपने भगवान, अपने स्वामी बनमाली से प्रार्थना करता है कि जब उसे तोड़ा जाए तो किसी विशेष कार्य के लिए तोड़ा जाए। वह चाहता है कि उसका जीवन किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य में काम आए। फूल चाहता है कि उसे उस मार्ग पर फेंका जाए जहां से देश के वीर सैनिक मातृभूमि के रक्षा के लिए बलिदान देने जा रहे हैं। वह चाहता है कि उसकी अंतिम यात्रा उन वीरों के चरणों में हो जो अपने प्राणों की आहुति देकर राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। फूल कह रहा है कि मेरा खुशबू, बनावट और मेरा सौंदर्य सब बेकार है अगर मैं अपने देश के काम नहीं आ सकता, देश के वीर सैनिकों के काम नहीं आ सकता। उसी तरह प्रत्येक मनुष्य की सुंदरता, सौंदर्य और उसकी काया किसी अन्य व्यक्ति को आकर्षित करने के लिए नहीं है और न ही भोग, विलास और भौतिक सुख सुविधाओं में लिप्त रहने के लिए है। प्रेम, शक्ति या दैवत्व में नहीं, बल्कि मातृभूमि की सेवा और बलिदान में है। फूल यहाँ केवल एक प्रतीक है जो हर उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जिसे अपने जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य राष्ट्र सेवा में समर्पण करना चाहिए। जय हिंद।